हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मन इस क्लास में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके, जो आने वाले एग्जाम में बहुत उपयोगी रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? गेहूं से। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन मिलियन टन में का सही आसान क्रम कौन सा है? चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है? निर्वाह व्यय सूचकांक पर विचार नहीं किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, उत्तर प्रदेश। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? कृषि उत्पाद पर। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम स्थान। और भारत में कौन सा राज्य दुग्ध में प्रथम अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है दुग्ध उत्पादन में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? दालें निर्यात नहीं की जाती हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है? 2014 व 15 में। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक की मात्रा में के बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से। मिश्रित कृषि में सम्मिलित हैं। कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना मिश्रित कृषि से संबंधित है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? लाल क्रांति। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी व कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा आर्थिक मूल्य लिए जाने से रोकना। विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? अंगूर की खेती करना विटीकल्चर से संबंधित है। निम्न में से कौन सी फसलें जायद से मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? मूंग व उड़द। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है सोयाबीन का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कायरबोर्ड, तिरुवनंतपुरम। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल राज्य। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तिलहन शामिल नहीं है। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, ये सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताना सब्जियों की खेती किससे संबंधित है। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है हैदराबाद में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी हरियाणा में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में।
निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन देश। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है? जौ। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? चावल की। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? चावल। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संचार को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? मध्यस्थों की प्राप्ति, भू-धृति सुधार, जोतों की हदबंदी। के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। 1966 के बाद वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? महबूब उल हक द्वारा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? सामाजिक असमानता। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? लिंगानुपात। मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? UNDP ने। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है ऋग्वेद। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे कुंग-फू। लोकप्रिय बाघ गुफाएं चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश। विश्वविख्यात चित्रकारी ग्वेरिनिका किसकी कीर्ति है? पिकासो की। पिछवाई कलाकृतियों से में बने चित्र उद्धृत हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। घूमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? गोवा। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध है? सरोद से। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है छम। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुंडिया जनजाति से। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? मणिपुर का। महावीर की माता कौन थी? तिरसला। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? केरल से। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराज खेतड़ी ने। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है पटना साहिब। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता में। बद्रीनाथ धाम कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। मैसूर के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? चामुंड राय ने। कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मंदिर। रथ मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में।
सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है? मिजोरम में। फसल कटाई पर्व हरेला राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है? बरसाना में। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुरी में। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है? विनय पिटक में। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अग्निगिरह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? पारसी धर्म का। अस्तोमा सदगम्य सूक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? पुराण। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? मेघालय में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ा गुंबद कोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। भारत का सबसे पुराना स्मारक है? अजंता की गुफाएं। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। वृंदावन गार्डन स्थित है? मैसूर में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। और फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? डिजाइनर कौन थे? और क्वेश्चन 2 है, पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? स्थित है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताना दोनों क्वेश्चन। और वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।